नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्वाइंस टॉक में। यहाँ आपको सही और परफेक्ट जानकारी मिलती है क्वाइंस पर। मैं महेंद्र सिंह चौहान जो इंडियन क्वाइन पर बात करता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सबसे पहले 1 क्वार्टर आना जारी किया गया था। आज अपन बात करेंगे 1 क्वार्टर आना की। 1 क्वार्टर आना सबसे पहले 1835 से लेकर 1942 तक जारी किए गए थे। तो मैंने टॉप 10 रेयर क्वाइन छांटे हैं जो 1 क्वार्टर आना के होते हैं। तो आज का टॉपिक हुआ टॉप 10 1 क्वार्टर आना रेयर क्वाइंस। टॉप 10 1 क्वार्टर आना रेयर क्वाइंस। टॉप 10 में सबसे पहले क्वाइन नंबर 10 यानी कि 10वें नंबर पर सिक्का है। सन 1911 में जारी किया गया जॉर्ज पंचम का सिक्का। जॉर्ज पंचम का कार्यकाल सन 1911 से लेकर 1936 तक माना जाता है। जॉर्ज पंचम 12 दिसंबर सन 1911 में राजगद्दी पर बैठा था। ये सिक्के कम मात्रा में जारी किए गए थे। इस सिक्के के ओवर साइड में जॉर्ज पंचम का पोर्ट्रेट और इस सिक्के के बैक साइड में 1 क्वार्टर आना इंडिया लिखा हुआ है और नीचे सन 1911 जारी किया गया है। इस सिक्के की कीमत लगभग 500 रुपये होती है। इसके बाद क्वाइन नंबर 9 9वें नंबर पर सिक्का है। सन 1909 में जारी किया गया एडवर्ड 7 का। एडवर्ड 7 का कार्यकाल सन 1903 से लेकर 1910 तक माना जाता है। एडवर्ड 7 के राज तिलक से पहले ही मास्टर डाई तैयार कर ली गई थी, इसलिए इस सिक्के में राजा को बिना ताज के दिखाया गया है। ये सिक्के कम मात्रा में जारी किए गए थे। इस सिक्के की प्राइस लगभग 600 रुपये है। इसके बाद क्वाइन नंबर 8वें नंबर पर सिक्का है। विक्टोरिया एम्प्रेस के द्वारा जारी किया गया सन 1879 यानी कि 1879 में ये सिक्का जारी किया गया था। विक्टोरिया एम्प्रेस का कार्यकाल सन 1877 से लेकर 1901 तक माना जाता है। इस सिक्के के मेन साइड में विक्टोरिया एम्प्रेस का पोर्ट्रेट और सिक्के के बैक साइड में 1 क्वार्टर आना इंडिया और नीचे सन 1879 जारी किया गया है। इस सिक्के की वैल्यू लगभग 700 रुपये होती है। इसके बाद क्वाइन नंबर 7वें नंबर पर सिक्का है। जॉर्ज पंचम के द्वारा जारी किया गया सन 1916 में। ये सिक्का काफ़ी रेयर माना जाता है। जॉर्ज पंचम का कार्यकाल सन 1911 से लेकर 1936 तक माना जाता है। जॉर्ज पंचम के कार्यकाल के दौरान जितने भी 1 क्वार्टर आना जारी किए गए थे उनमें सबसे अधिक रेयर क्वाइन सन 1916 का होता है, क्योंकि 1916 में ये सिक्के काफ़ी कम मात्रा में जारी किए गए थे। 1916 जॉर्ज पंचम वाले सिक्के की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने डीप नॉलेज दी है। इस सिक्के की वैल्यू लगभग 800 रुपये के करीब होती है। इसके बाद क्वाइन नंबर 6 नंबर पर सिक्का है। एडवर्ड 7 के द्वारा जारी किया गया सन 1906 में ये सिक्का जारी किया गया था। 1906 में 2 तरह के सिक्के जारी किए गए थे, कॉपर और ब्रॉन्ज धातु में। एक सिक्का मोटा है, एक सिक्का पतला है और एक सिक्के का वज़न लगभग 6.5 ग्राम होता है और एक सिक्के का वज़न 5 ग्राम होता है। इस सिक्के पर वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, जिसमें मैंने डीप नॉलेज दी थी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें रेयर जो सिक्का होता है वो ब्रॉन्ज धातु का होता है, इसलिए ब्रॉन्ज धातु वाले सिक्के आपको कलेक्ट करने चाहिए। इस सिक्के की रेट लगभग 1000 रुपये के करीब होती है।
इसके बाद कॉइन नंबर 5, 5वें नंबर पर सिक्का है विक्टोरिया एम्प्रेस के द्वारा जारी किया गया सन 1880। ये सिक्के एक ही मिनट में कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे। ये सिक्के कम मात्रा में निकले हुए हैं। इस सिक्के की वैल्यू लगभग 1200 रुपये होती है। इसके बाद कॉइन नंबर 4, चौथे नंबर पे सिक्का है विक्टोरिया क्वीन के द्वारा जारी किया गया सन 1876 में बॉम्बे मिंट द्वारा। ये सिक्के 1876 में 2 मिनट में जारी किए गए थे, कलकत्ता और बॉम्बे मिंट। कलकत्ता मिंट द्वारा ये सिक्के करीब 4 करोड़ 40 लाख की संख्या में जारी किए गए थे। इसलिए कलकत्ता मिंट वाले सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं, लेकिन बॉम्बे मिंट द्वारा ये सिक्के मात्र 30 लाख की संख्या में ही निकाले गए थे। इसलिए बॉम्बे मिंट वाले सिक्के रेयर माने जाते हैं, तो आपको बॉम्बे मिंट वाले सिक्के कलेक्ट करने चाहिए। इस सिक्के की प्राइस लगभग 1500 रुपये के आसपास है। इसके बाद कॉइन नंबर 3, तीसरे नंबर पर सिक्का है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जारी किया गया सन 1857 में ये सिक्का जारी किया गया था। इस सिक्के की मिंटेज इंग्लैंड के अंदर हेटन मिंट द्वारा ये सिक्के जारी किए गए थे। ये सिक्के बहुत कम मात्रा में जारी किए गए थे। 1857 में ये सिक्के 2 टाइप के जारी किए गए थे। इसमें रेयर वैरायटी भी आती है। और ये सिक्के कम मात्रा में क्यों जारी किए गए थे, इसकी पूरी नॉलेज, डीप नॉलेज मैंने अलग से सन 1857 में सिक्के पर जारी की थी। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद कॉइन नंबर 2, दूसरे नंबर पर सिक्का है सन 1898 98 के अंदर ये सिक्का जारी किया गया था विक्टोरिया एम्प्रेस के द्वारा। विक्टोरिया एम्प्रेस का सबसे महंगा ये सिक्का है 1 क्वार्टर आना का। इस सिक्के की मिंटेज काफ़ी कम हुई थी और ये सिक्का काफ़ी रेयर माना जाता है, इसलिए कलेक्शन की दृष्टि से ये सिक्का अच्छा माना जाता है। इस सिक्के की वैल्यू लगभग 3000 रुपये के करीब पहुंच जाती है। इसके बाद कॉइन नंबर 1, सबसे महंगा सिक्का 1 क्वार्टर आना का सन 1835 से लेकर सन 1942 तक जितने भी 1 क्वार्टर आना जारी किए गए थे, उनमें सबसे महंगा सिक्का सन 1941 में जॉर्ज 6 के द्वारा बॉम्बे मिंट का सिक्का सबसे महंगा माना जाता है। सन 1941 में 1 क्वार्टर आना के सिक्के 2 मिनट में जारी किए गए थे। कलकत्ता मिंट द्वारा ये सिक्के करीब 12 करोड़ की संख्या में निकाले गए थे। इसलिए सन 1941 और कलकत्ता मिंट वाले सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं, लेकिन बॉम्बे मिंट वाले सिक्के काफ़ी रेयर माने जाते हैं, क्योंकि बॉम्बे मिंट द्वारा ये सिक्के मात्र 15 लाख की संख्या में ही जारी किए गए थे। सन 1941 में मिंट की पहचान किस प्रकार की जाए, ये बात नोट करने लायक है, क्योंकि आमतौर पे सिक्के पर मिंट जो होती है वो सन के नीचे होती है, या सन के ऊपर होती है, या सन के आगे पीछे होती है, या सन के आसपास होती है। लेकिन इन सिक्कों में जो मिंट है वो रिवर्स साइड में, जहाँ पर 1 क्वार्टर आना लिखा हुआ है, उसमें 1 के ऊपर एक डॉट लगी हुई है। इस डॉट का मतलब है ये सिक्के बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे। और एक और सिक्के में आप देखिए नो मिंट मार्क दिखाया गया है, यानी कि 1 के ऊपर कोई भी डॉट नहीं बनी हुई है। इसका मतलब ये सिक्का कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किया गया था। इस प्रकार अपन मिंट की पहचान कर सकते हैं। 1941 में बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किया गया सिक्का सबसे महंगा सिक्का होता है 1 क्वार्टर आना का। ये सिक्का आपको कलेक्ट करने चाहिए। इस सिक्के की रेट लगभग करीब 7000 के आसपास होती है। आज आपको जानकारी मिली 1 क्वार्टर आना रेयर कॉइन्स की। इसी प्रकार मेरे वीडियो रेयर कॉइन पर और स्कैर्स कॉइन पे आएंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।